नमस्कार। आज बात एक स्टेट ओपेरा की। एक ऐसी कहानी जिसमें जबरदस्त ड्रामा है, कड़ा मुकाबला है और एक ऐसा हीरो जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी है हिंदुस्तान के दिल के जन्म की। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े सवाल से। जब एक नया नवेला राज्य बनेगा तो उसकी राजधानी बनने की रेस आखिर जीतेगा कौन? और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक महामुकाबला था। चलिए तो फिर सीधे चलते हैं उसी दिन पर। तारीख थी 1 नवंबर 1956। हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नए राज्य ने जन्म लिया जिसे खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने नाम दिया था हिंदुस्तान का दिल। और हां, हर साल 1 नवंबर को हम सब इसी ऐतिहासिक दिन को याद करते हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश सिर्फ कोई एक इलाका नहीं था। इसे 4 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया गया था। एक तरफ पुराना सेंट्रल प्रोविंस और बरार, दूसरी तरफ मध्य भारत, फिर विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत। तो जाहिर है, जब ये 4 अलग अलग संस्कृतियां एक साथ आईं तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ कि आखिर इन सब का सेंटर, इन सब की राजधानी कहां होगी। और बस यहीं से शुरू हुई राजधानी बनने की वो जबरदस्त रेस। 4 बड़े शहर और चारों अपनी अपनी दावेदारी के साथ मैदान में उतर चुके थे। ये वो दौड़ थी जिसने इस नए राज्य का पूरा भविष्य तय कर दिया। तो चलिए एक एक करके इन दावेदारों से मिलते हैं। सबसे पहले इंदौर बोला, भाई हम तो कमर्शियल हब हैं, यहां कपड़ा मिले हैं, बड़े बड़े बाजार हैं। लेकिन खराब रेलवे कनेक्टिविटी ने उसका पत्ता काट दिया। फिर मैदान में उतरा ग्वालियर, अपनी शाही विरासत, कला और इतिहास का दम भरते हुए। लेकिन इंदौर से उसकी पुरानी अदावत उसके आड़े आ गई। अब बारी थी जबलपुर की, जिसे संस्कारधानी भी कहते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने तो उसे चुन भी लिया था। पर कहानी में एक ट्विस्ट था। आखिरी बाजी मार ले गया भोपाल। वजह बड़ी सीधी सी थी, नवाब साहब के बनवाए सरकारी दफ्तर पहले से ही रेडीमेड थे। राजधानी तो तय हो गई, लेकिन इस कहानी का असली हीरो, उसकी एंट्री तो अब होती है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, और उनका इंट्रोडक्शन किसी भाषण से नहीं बल्कि उनकी सवारी से हुआ। जरा सोचिए, साल है 1956। एक सुबह नई नई विधानसभा का गेट। एक गार्ड बेचैनी से नए मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहा है। तभी गेट पर एक साइकिल आकर रुकती है और गार्ड एकदम हैरान होकर पूछता है, सर, कार कहां है? और उस सवाल का जो जवाब मिला वो इतिहास बन गया। पंडित शुक्ल ने बड़ी सादगी से मुस्कुराते हुए कहा, कार? अरे वो तो गांव वालों के लिए है, मैं तो मुख्यमंत्री हूं। बस ये एक जवाब उनकी पूरी शख्सियत को समझने के लिए काफी था। जरा इस तस्वीर को देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ पहले मुख्यमंत्री जो साइकिल से आते थे और दूसरी तरफ हाल के कुछ सालों में मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सफर करते रहे हैं। ये सिर्फ आने जाने के साधन का फर्क नहीं है, ये सोच और सियासत की शैली का भी फर्क दिखाता है। लेकिन पंडित शुक्ल सिर्फ साइकिल वाले सीएम ही नहीं थे, वो असल मायनों में जनता के मुख्यमंत्री थे। और उनकी जिंदगी के कुछ किस्से इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से बयां करते हैं। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री आवास तैयार हुआ। सबने सोचा कि भाई बड़ा बंगला है, गार्ड होंगे, शायद बड़े बड़े कुत्ते भी होंगे। लेकिन एक सुबह गेट पर एक बकरी मजे से घास चर रही थी। गार्ड ने पूछा तो पता चला कि ये तो खुद सीएम साहब की है। जब किसी ने पूछा तो बोले, अगर भाई दूध के लिए रखी है, सरकारी खर्चे से गाय थोड़ी ला सकता था। कहते हैं लोगों ने प्यार से उस बकरी का नाम ही विधानसभा रख दिया था। एक और किस्सा सुनिए। एक बार वो बिना बुलाए ही एक गांव वाले की बेटी की शादी में पहुंच गए। अब सोचिए, सीएम साहब खुद शादी में आ गए, सब हैरान। जब शगुन देने की बारी आई तो उन्होंने लिफाफे में सिर्फ 1 रुपया डाला। दुल्हन की मां तो हक की बक्की रह गई। इस पर शुक्ल जी ने जो कहा, उसने वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए। उन्होंने कहा, बहन जी, ये 1 रुपया मेरी अपनी मेहनत की कमाई का है, बाकी लाखों रुपए तो सरकारी खजाने के हैं। मेरा अपना तो बस यही 1 रुपया है। एक और किस्सा है उनके दिल्ली के सफर का। हुआ यह कि उनके लिए एक आलीशान फर्स्ट क्लास सैलून कोच बुक किया गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और बजाय इसके वो भीड़ से भरे एक 3rd क्लास डिब्बे में सफर करके दिल्ली पहुंचे। जब वो दिल्ली पहुंचे तो सीधे प्रधानमंत्री नेहरू का फोन आया। नेहरू जी हैरान थे। उन्होंने पूछा, शुक्ल जी, मैंने आपके लिए सैलून भेजा था, अब ये 3rd क्लास में क्यों आए? उनका जवाब उतना ही सादा था, पंडित जी, जब मेरी जनता 3rd क्लास में सफर करती है तो मैं 1st क्लास में कैसे बैठ सकता हूं?
विधानसभा के अंदर भी उनका अंदाज सबसे जुदा था। सोचिए, एक बार सदन में जहां सारे नेता चमचमाते हुए जूतों में पहुंचे, वहीं पंडित शुक्ल साधारण सी हवाई चप्पल पहनकर आ गए। स्पीकर साहब ने उन्हें प्रोटोकॉल की याद दिलाई तो उनका जवाब सुनने वाला था। बोले, मेरे पैरों में जनता के गांवों की धूल लगी है, जूते पहनने के लिए होते हैं, प्रोटोकॉल के लिए नहीं। कहते हैं, यह जवाब सुनकर पूरा सदन तालियों से गूंज उठा था। तो ऐसी सादगी और ऐसे सिद्धांतों वाले नेता ने मध्य प्रदेश की नींव रखी थी। लेकिन अब इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सामने आता है। सवाल यह है कि उनकी ये पूरी विरासत आखिर कितने दिनों में बनी? सिर्फ 61 दिन। जी हां, आपने सही सुना। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ और सिर्फ 61 दिनों तक ही अपने पद पर रहे। देखिए, 1 नवंबर 1956 को उन्होंने शपथ ली और 31 दिसंबर 1956 को पद पर रहते हुए ही उनका निधन हो गया। मतलब सिर्फ 2 महीनों के अंदर उन्होंने सेवा और सादगी का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया जिसे आज भी याद किया जाता है। और उनकी आखिरी इच्छा, वो भी बिल्कुल उनकी जिंदगी की तरह ही सादी थी। उन्होंने बस इतना कहा था, मेरी अंतिम यात्रा में मेरी साइकिल को सबसे आगे रखना। और ठीक वैसा ही हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां या तोपें नहीं थीं। सबसे आगे उनकी वही साधारण सी साइकिल थी और उसके पीछे था हजारों लोगों का हुजूम। ये वाकई एक मुख्यमंत्री की नहीं, बल्कि एक सच्चे जनसेवक की विदाई थी। पंडित शुक्ल की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज की राजनीति में इस तरह की सादगी मुमकिन है? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।